नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। रिवाजपुर का कूड़ा विवाद अब उस रैली तक पहुंच रहा है जहां अमित शाह ने आकर भाजपा के 9 साल के कार्यकाल के बारे में आम जनता को बताना है। हमारे साथ हैं पारस भारद्वाज, सेव फरीदाबाद से हैं, और रिवाजपुर में जो कूड़ा निस्तारण का जो प्लांट लग रहा है उसके खिलाफ जो एक पूरी संघर्ष समिति बनी है उसमें सम्मिलित लोगों में से हैं। माला चौहान जी हैं और ये जसराम जी हैं हमारे साथ। बात करेंगे उनसे भी। पारस जी, बड़ा मुद्दा है, क्या करेंगे? देखिए जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। 58 दिन हो गए हमारी जनता को वहां पर धूप में बैठे हुए और लगातार हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम बस 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का टाइम दे दो। तो अब हमारे भी जो पेशेंस है उसकी सीमा हो चुकी है। और सबसे दुख की बात यह है कि चलो आश्वासन दे रहे हैं, आप 25 तारीख को यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। मतलब हमारे वहां पर 13वीं मन रही है, हमारे यहाँ पे 13वीं का रुदन हो रहा है और तुम उत्सव मनाओगे। तो भैया अगर हमारे यहाँ पे 13वीं मनेगी तो तुम्हें उत्सव नहीं मनाने देंगे, बिल्कुल नहीं मनाने देंगे। और उत्सव भी किसी बात का, गौरवशाली भारत यात्रा, ठीक है, उसका नाम भी देखे, गौरवशाली भारत यात्रा। मतलब ये जो मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद शहर शायद भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जितना भी विकास है वो यहाँ पर तो हो नहीं रहा, कहीं और हो रहा होगा, हमें पता नहीं है। यहाँ पर आप रात में अंधेरा जो पसर रहा है सड़कों पर, आप वो देख लीजिए। यहाँ पर कूड़े की आप देख लीजिए, जगह जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है, जगह जगह कूड़ा फैला पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। आप यहाँ पर रोज की जो हत्याएं हो रही हैं आप उसको देख लीजिए। रोज के जो बलात्कार की जो खबरें आती हैं आप लोगों के माध्यम से पता चलती हैं, आप उनको देख लीजिए। आप यहाँ पर प्रदूषण देख लीजिए, आप यहाँ पर भ्रष्टाचार देख लीजिए, आप यहाँ पर नगर निगम जैसे, जहाँ पर इस सरकार का जो तीसरा इंजन था, जो ट्रिपल इंजन जो हम कहते हैं, वो ट्रिपल इंजन यहाँ पर जो बैठा हुआ था, उसने ऐसा घोटाला कर दिया जो 1000 करोड़ का घोटाला था। फाइलें जला दी गई, राख कर दी गई, उस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिली हमें। आप यहाँ पर कोई भी तो चीज उठा के देख लीजिए जहां पर आपको भ्रष्टाचार ना दिखाई दे। जाम की स्थिति आप यहाँ पर देख लीजिए, मारपिटाई आप यहाँ पर देख लीजिए, शराब के ठेके आप यहाँ पर देख लीजिए। 4 साल का बच्चा परसों ही आनंद, खुले मैनहोल वहां पर देख लीजिए कि एक 4 साल का बच्चा जो है, और पता नहीं कितने केसेस, कुछ 3 केसेस तो मेरे खुद के कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ये लगा रखी है, वहां पर एप्लीकेशन लगा रखी है कि इनको न्याय दिया जाए इस परिवार को। तो ऐसी उसमें आप ऐसे शहर के अंदर आप गौरवशाली भारत का, मुझे लगता है कि हम तो इस गौरवशाली भारत का हिस्सा नहीं है, फरीदाबाद जो है उसका नहीं है। और हम तो बार बार केंद्रीय मंत्री जी को बार बार सुनते हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी को, जो कहते हैं कि जी 2014 से पहले का फरीदाबाद देखिए, 2014 के बाद का फरीदाबाद देखिए। 2014 के बाद में मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, केवल एक ये जो अपना नेशनल हाईवे और एक जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये 2 चीजें तो शायद हो सकता है आपके पास गिनवाने के लिए। 28 सेक्टर, चलो 28 सेक्टर तो अब ये मोहल्ले की बातें होंगी, मैं उस मोहल्ले पे नहीं जा रहा हूँ। बड़ी जो हम बात करें वो भी 2 चीजें आई हैं, और वो भी माननीय मंत्री जी के महकमे की नहीं है, वो भी नितिन गडकरी जी के मंत्रालय की चीजें हैं, जिनको किए उनके गीत गाते रहते हैं। उसके अंदर भी मुंबई वडोदरा के अंदर ये सबको पता है कि कैसे कैसे उसके अलाइनमेंट चेंज करी गई, कैसे कैसे उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया गया, तो वहां पर भी उसको सही तरीके से नहीं बनने दिया गया। तो खैर ये बातें ऐसी है कि अब मासूम पत्रकारों के सामने मंत्री जी बोल देते हैं, वो अखबार में छाप देते हैं, यही चल रहा है। कोई अगर आमने सामने बैठ के कोई डिबेट करें, बताएं, तो हम उनको बता पाए इस बारे में कि भाई विकास हुआ क्या है और कैसा गौरवशाली फरीदाबाद आपने 2014 के बाद इस जनता को दिया है। खैर, बहरहाल हमारा जो मुद्दा है वो रिवाजपुर के कूड़ाघर का मुद्दा है। ये सब चीजें तो अनंत चीजें हैं जो हम किसी और मंच पर बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आप गौरवशाली भारत यात्रा कर रहे हैं, खूब करें, लेकिन हमारा भी समाधान कर दें, ताकि हमारे लोग भी बढ़ चढ़कर आपकी रैली में हिस्सा लें, आपकी रैली को सफल बनाएं। और अगर नहीं है तो हम आपकी रैली का विरोध अवश्य करेंगे और मजबूती से विरोध करेंगे। माला चौहान जी हमारे साथ हैं। माला जी, बड़ा मसला है जी, बहुत बड़ा मसला है जी। 58 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, और एक तरफ हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये बेटियां किसी की नहीं है जो 58 दिन से 40-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने छोटे बच्चों को लेके बैठी हुई हैं? तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा डंपिंग यार्ड हटा दिया जाए यहाँ से। एक बार आके यहाँ पे घोषणा कर दें कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, हम फुल समर्थन करेंगे रैली को। और अगर हमारा ऐसा नहीं तो फिर पूर्ण विरोध होगा। हम जनता को रोक नहीं पाएंगे। जनता में रोष है, जनता में बहुत गुस्सा है इस बात को लेके सरकार के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बनाई सरकार है, हमारे बनाए मंत्री हैं। हमारा विरोध है तो सिर्फ डंपिंग यार्ड से है। डंपिंग यार्ड हटा दिया जाए, और यदि सरकार सोचती हो कि यहाँ पे बन जाएगा तो वो 1 से लाख भी नहीं बनने देगी जनता। जनता बहुत गुस्से में है, किसी भी कीमत पर डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा। तो हमारी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख से पहले आके मंत्री जी घोषणा कर दें कि भाई यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, फिर हम फुल समर्थन इस रैली को करेंगे, वरना तो विरोध होगा। जी जी, थोड़ा सा आगे आ जाएं जी। ठीक है,
आप भी बता दें कुछ समस्याएं जो हैं। हाँ जी, समस्या है हमारी माँ बहन और छोटे बड़े चाचा ताऊ जो भी हैं हमारा 58 दिन से वहाँ पे बैठे हैं और डंपिंग यार्ड का विरोध कर रहे हैं। ठीक को लेकर उससे पहले सरकार ने कोई समाधान नहीं दिया तो 25 तारीख की रैली का विरोध करेंगे। सौरभ जी, हम घर घर जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक दरवाजे को खटखटाएंगे और हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भाई इस उत्सव में शामिल ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जल जंगल जमीन की लड़ाई हो रही है, जो नस्ल और फसल की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, उसमें कम से कम इतना सहयोग लोग हमारा करें कि इस रैली में ना जाएं और इस रैली का विरोध करें। तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे न केवल 16 गाँव बल्कि जो तिगांव विधानसभा है, हमारी पूरी जो विधानसभा लगती है, उसके कम से कम 50-54 गाँव जो है वो सारे के सारे उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं। मैं हर गाँव में जाता हूँ, सब लोगों के मन में इस बात को लेकर हमारे इन 16 गांवों के प्रति आदर सम्मान की भावना है कि भाई आप लोग बड़ा मजबूत संघर्ष कर रहे हो और ईश्वर आपको सफलता जरूर देगा इस संघर्ष के अंदर, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। और जब मौका लगेगा, जब ऐसे कोई आवश्यकता आएगी, तो हर गांव का एक एक बच्चा हमारे साथ है, वो साथ में जुड़ा हुआ है। हम घर घर जाकर चेताएंगे और इस रैली का विरोध पक्के तरीके से करेंगे। ये बात सरकार कान खोल के सुन ले इस बात को। इस रैली का विरोध करेंगे। और आप भी कुछ बोलेंगे रिंकू जी? बिल्कुल, ये बात 16 गांव की नहीं है, ये बात पूरे शहर की है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि पानी की सप्लाई वहाँ से ही आ रही है और पूरे शहर के अंदर आ रही है। आज 16 गांव की समस्या नहीं है ये, आने वाले टाइम में जो वहाँ से पानी आ रहा है, घरों के अंदर पीने के लिए आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे शहर को खराब करेगा। ये अपनी जान बचाने की समस्या है। तो जहाँ जिस शहर के अंदर इतनी बड़ी समस्या हो और ये इतनी बड़ी रैली कर रहे, किस हक से कर रहे हैं ये? भाई पहले तो जनता है, रैली तो जनता से ही बनती है, पर इस सरकार को सिर्फ अपनी ही चीजें दिखाई देती है, जनता दिखाई नहीं देती। सिर्फ अपनी ये भीड़ करना चाहते हैं, रैली दिखाना चाहते हैं, ना कि जनता की सुनना चाहते हैं। अगर जनता की सुनते तो ये आज 57 दिन हो चुके हैं, लगभग 57 दिन में अब तक तो जनता की सुन लेनी थी इन्हें। 58 सॉरी, जो भी जनता की सुन लेनी थी, पर ये सुनना ही नहीं चाहते, जबकि वहाँ पे कंटिन्यू विरोध हो रहा है। अभी एक बच्चे ने वहाँ पे फांसी तक लगा ली, तब भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके बारे में पूछा। तो ये तो एक अपने आप में ही समझने वाली बात है कि सरकार का जो समझने की नीति है वो क्या है। तो रिंकू सिलानी जी भी कह रहे हैं कि सरकार समझे और कम से कम जन भावनाओं की कद्र करे और इस कूड़ा निस्तारण केंद्र को उस जगह पर ना लगाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के